प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण जो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, आज जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए ये चैप्टर काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं, ये चैप्टर बहुत हार्ड लगने लगता है, वो उतना गहराई से नहीं पढ़ते हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है, जो मैं बताऊंगा वो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। इससे बाहर क्वेश्चन आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और एक कॉपी लेके बैठिएगा। मैं जो बताऊंगा उस कॉपी में क्या करना, आपको नोट करते चलना है। इससे बाहर आपको तैयारी बिल्कुल ही नहीं करना है। यानी जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बस उसी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार, एक बार नहीं कई बार, हजारों बार कह सकते हैं, ये अभी तक पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है, फिर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, वो भिन्न क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न कैसे बनता है? अंश और हर से बनता है। मतलब अगर अंश और हर हमको पता रहेगा तो भिन्न तो आराम से निकल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, अंश और हर मालूम करते हैं, यानी कुछ मान लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे माना। माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो बताइए, अंश और हर पता हो गया तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। इस तरह भिन्न हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे, यानी लिखेंगे प्रश्न से। ये लिखना बहुत ही जरूरी है, प्रश्न से। वीडियो आ रही क्लियर? किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना आप सभी को? चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, किसकी बात कर रहा है? ये अंश की बात कर रहा है। तो अंश x है, तो x में अगर एक जोड़ देते, क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है तथा हर में से एक घटा दें, यानी हर जो है, हर जो y है, इस हर में क्या करें, एक को घटा देनी है। तो वह भिन्न क्या होता है, एक में बदल जाती है। यानी ये भिन्न जो हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा? वो एक के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए इसको समीकरण के रूप में थोड़ा लाते हैं। बताइए, इसके नीचे में कोई एक है, इस पूरे को एक से गुना करेंगे तो x+1 होगा, बराबर y-1 को 1 से गुना करेंगे तो y-1 होगा। तो x, इस y को इधर लाएंगे तो -y होगा, बराबर ये -1 है। इस +1 को इधर भेजेंगे तो -1 होगा। तो x -y बराबर क्या हो जाएगा? -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। ये बन गया आपका समीकरण 1। क्लियर? तो अभी हम लोग यहाँ तक हल कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आगे कह रहा है उसका काम फिर यहाँ पे लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। इसका मतलब हुआ फिर दोबारा से, फिर दोबारा से। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, फिर वही काम हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, किसकी बात कर रहा है? हर के। इस बार अंश की बात नहीं कर रहा है, मतलब अंश जो x है वो x ही रहेगा। ठीक है, और हर में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, y+1। ठीक, तो वो क्या होती है, तो 1/2 हो जाती है। यानी ये किसके बराबर होगा? तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब 2 को x से गुना करेंगे 2x, बराबर y+1 को 1 से गुना करेंगे तो y+1। ये हो जाएगा 2x, इस y को इधर लाएंगे तो -y बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 यहाँ पे। अब इन दोनों को कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, जो भी आपका। ठीक, चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। तो विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि इन दोनों में, यानी कि यहाँ पे x y है, यहाँ पे 2x - y है, किसको आप काटना चाहेंगे? यानी x वाले को या y वाले को हटाना चाहेंगे?
चलिए यहाँ पे आसान होगा कि आपको y वाला हटाने के लिए, यहाँ भी y यहाँ y, दोनों y सेम सेम है, ठीक है। चलिए इसी को यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। अब बहुत सारे बच्चे को मन में डाउट होगा, सर प्लस क्यों दिए? देखिए प्लस इसीलिए दिए हैं क्योंकि देखिए y के माइनस आगे, सॉरी y के आगे माइनस है और ये y के आगे माइनस है, दोनों आगे माइनस माइनस है। जब प्लस करेंगे तभी नहीं ये कैंसिल होगा, सेम सेम कैसे कटेगा, कैसे घटेगा वो, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, ये x माइनस टू है तो x माइनस, सॉरी x माइनस वाई बराबर 2 है तो 2 लिख दीजिए, माइनस 2 है, ठीक है। उसके बाद ये 2x है, ये माइनस वाई है, बराबर 1 है। क्या आप सभी को क्लियर दिखाई पड़ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब ये बताइए आप लोग, ये प्लस क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये वाई वाई आराम से अब कट जाएगा। अब बताइए 2x में x से घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा, माइनस 2 यहाँ पे है, माइनस 1 यहाँ पे है, जोड़ेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा ये। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, तो 3 कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया है। अब से इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 या 2 में रखिए। चलिए यहीं पे करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे ये है, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 रखिए, माइनस y है तो y यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद बराबर माइनस 2 है ना, तो लिखेंगे बराबर माइनस 2, तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। इस 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर, जोड़ेंगे दोनों को माइनस 5 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, 5, तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 5। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको भिन्न निकालना है ना, तो बताइए भिन्न क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या है भाई, x बाई वाई है, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये 3 जो आया 3 लिखेंगे, ठीक। और हर में कितना है, यहाँ पे हर y है, y का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यानी कि भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5, क्या आ जाएगा, 3/5। क्या आप सभी को समझ में आ गई बातें? हमको ये भिन्न निकालना था ना, तो भिन्न निकल गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, भले ही एग्जाम में सिर्फ अंक अलग हो, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा, और ये हर बार पूछा है, लगातार पूछते रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे खास ध्यान देनी है, इनको बार बार रिवीजन करना है, तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद अगले जो प्रश्न है उसको देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात की। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको पूछेगा वो 2 नंबर में पूछेगा, कितने नंबर पूछेगा, 2 नंबर में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार कि क्या वहां से ये सब क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब वो दो संख्या कौन कौन है पता नहीं है, ठीक है। तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग वो दो संख्या मान लेते हैं, माना माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। समझ गए बात? अब जो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मान लीजिए वो दो संख्या यही सब है, x और y है, तो x और y का जो अंतर है वो कितना है, 26 है, दोनों का अंतर 26 है। ये क्वेश्चन का है, वही हम लिखे यहाँ पे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से मतलब फिर दोबारा क्या, यहाँ से पढ़िए। और एक संख्या मान समझिए x बराबर एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या y है y,
कि 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी इस तरह से, यही ना, ये कह रहा है ना कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। यह हो गया आपका समीकरण 2। सिंपल एक्स और वाई का मान निकालना, ये कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या एक्स वाई माने हैं, तो मतलब एक्स और वाई का मान निकालने लिए कह रहा है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए और जो वाई का मान आएगा वो समीकरण 2 में रख देंगे। सिंपल है, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ 3y, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए एक्स के जगह क्या रखेंगे, 3y, क्या लिखेंगे 3y को, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 26 है, घटाएंगे तो 2y बराबर 26, y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ना। तो y का मान तो निकल गया, सिंपल इस y का मान समीकरण 1 में सॉरी 2 में रख दीजिए, इसमें 2 में, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण तो यही है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे 13 को, तो 13 लिखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 39। तो जो क्वेश्चन कह रहा था क्या वो हुआ कि नहीं हुआ, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है 3 गुनी है। एक संख्या मान ले 13, 13 क्या है इसका सॉरी, एक संख्या 39 है, 39 से मान है, एक संख्या क्या 39 मान है। देखिए 39 जो है वो दूसरी का 3 गुना है कि नहीं है, देखिए तो 13 से 3 गुना है 39, 13 13 13 26 13 39 3 गुना है कि नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है वो हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्या का अंतर 26 है, आप 39 में 13 घटाइए तो देखिएगा 26 ही आएगा। ठीक है, बस आपको चेक करें बता रहा हूं मैं, बाकी आंसर जो है निकल गया। तो एक संख्या 39 हुआ, दूसरी क्या हो गया 13 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को शेयर के थोड़ा कर दीजिए आप लोग अगर समझ में आ गया है, और लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसको उतारिए, और इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। देखिए 3 नंबर, देखिए निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, मतलब ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। ये मैं कहीं पे बोले बताइए, कहीं पे लिख देता हूँ, ये पूछेगा ही पूछेगा ये 100%। ठीक है, इसमें कोई गारंटी मतलब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, 1% चांस नहीं है कि नहीं पूछेगा, ये 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा अगर उस तरह से करते हैं आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्या करना ग्राफ बना, देखिए ये ग्राफ ही जहाँ पे लिखा गया है ना वहाँ पे आलेख भी रह सकता है, वहाँ पे लिखेगा आलेख विधि से हल कीजिए, या आलेख बनाइए, या ज्यामिति से रूप से हल कीजिए, तो ये कुछ भी कह सकता है, तीनों में 3 तरह का, या कहेगा ग्राफ, आलेख, या ज्यामिति। तो तीनों का मतलब एक ही समझना है कि हमको ग्राफ बनाना, क्या बनाना है ग्राफ बनानी है। ठीक, चलिए मैं ग्राफ बनाना आपको सिखाऊंगा, अगर नहीं आता है कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्राफीय विधि, कौन सा विधि है हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं, ग्राफीय विधि। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, और उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आए, कहीं पे डाउट आपको नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 को लेकर चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में। ठीक, ये समीकरण 1 है, तो बताइए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 4 ही है ना, समीकरण ये है ना x प्लस वाई बराबर, इसमें दो में भी आएंगे, पहले एक को हल करते हैं। हल करने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको चाहे x या y किसी का भी मान आपको मानना है, कुछ भी मानना है, 0 1 2 -1 माइनस, जो माना है आप मान सकते हैं, चाहे x या y किसी एक का ही मानना है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x का मान 0 मान लेते हैं। तो बताइए x के स्थान पे क्या आएगा, तो 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्या क्लियर, समझ में सबको आ गया, 0 कोई मान होता ही नहीं है, y बराबर 4 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ एक आपको क्या बनाना है, एक डब्बा बनाना है, क्या बनाना है एक डब्बा आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y। ये डब्बा किसके लिए है? ये डब्बा समीकरण 1 के लिए है, x प्लस वाई बराबर 4, ये इसके लिए है। ठीक है, तो बताइए x हम क्या माने थे? x 0 माने थे, तो x के आगे हम क्या लिखेंगे? 0। y क्या आया? 4 आया, तो y आगे हम क्या लिखेंगे? 4। समझ में आ गई बात? इसी तरह से एक बार और आपको माननी है। एक बार और मानने का मतलब ये कि x का मान अभी 0 माने ना, एक बार कुछ और मानना है, 1 2 जो भी आ जाए, जो भी मान सकते हैं आप मानिए। यहाँ पे मानते हैं माना x बराबर 2 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए कोई जरूरी नहीं कि x का ही मान, आप y का भी मान सकते हैं। ठीक है, y का भी मान सकते हैं। तो बताइए x के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, प्लस y है y बराबर 4। तो y बराबर कितना जाएगा? 4। इस 2 को उधर भेजेंगे तो -2। y बराबर कितना जाएगा? 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ गया। तो अब आप लोग बोलिए कि x का मान कितना माने थे? 2। तो x के आगे में क्या आएगा? 2। y कितना आ गया? 2। तो y आगे हम क्या लिखेंगे? 2। समझ गए बात? ये पहला समीकरण का काम हो गया। उसी तरह से समीकरण 2 में भी करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 में भी। चलिए आप इसको मिटाते हैं, इसका काम हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण अभी 1 में लिखे थे ना, आप क्या करेंगे? समीकरण 2 में। 2 में कम से कम आपको 2 पॉइंट मानना, दो चीज का मान मानना है। ठीक है, यानी x का मान 0 माने, एक बार 2 माने, कम से कम दो बार मानना ही मानना है। आप 3 बार भी मान सकते हैं, 4 बार भी, जब नहीं मान 2 बार काफी है। ठीक है, 2 बार मान लीजिए हो जाएगा। आप समीकरण 2 में आते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 2 है। इसके लिए भी क्या करते हैं? एक यहाँ पर डब्बा बनाते हैं। अब इस डब्बा किसके लिए? समीकरण 2 के लिए। तो लिख दीजिए x माइनस 2y बराबर 2, इसी के लिए है ना। ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ पे y। चलिए यहाँ भी आप कुछ मानिए, आपको जो माना था मान सकते हैं। चलिए x भी मान लेते हैं, माना x बराबर, बोले क्या माने? 0 माने, 1 माने, 2 माने, क्या माने? कुछ भी माने, मान लो 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 माने तो इसलिए 0 दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ आप 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, आपको जो माना है वो मान सकते हैं आप। या चलिए 0 नहीं मानिए, कुछ और मान लेते हैं। क्या और कुछ मान ले क्या? चलिए 4 मान लेते हैं। आप ही के बाद क्या माने? x बराबर 4 मान लिए। चलिए ठीक, तो बताइए x के स्थान पे क्या आएगा? भाई 4 आएगा, माइनस से माइनस देंगे, फिर 2 है 2 देंगे, क्या देंगे? 2 देंगे। y है y आ जाएगा बराबर 2। क्या किसी को यहीं पे दिक्कत है? x हम 4 मान लिए हैं, तो x के स्थान पे 4 लिख दिए, माइनस से माइनस, 2y है तो 2y बराबर 2। अब देखिए -2y बराबर हो जाएगा, ये 2 जगह पे है, इस 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? -4 आ जाएगा। तो -2y बराबर क्या हो जाएगा? 4 में 2 घटाएंगे तो -2 होगा, माइनस माइनस कैंसिल। y बराबर कितना हो जाएगा? 2/2। काटेंगे, इसका मान आ जाएगा 1। क्या ये आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है? तो बताइए y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। बोलिए x कितना माने थे? 4। y कितना आ गया? 1। ठीक, इसी तरह से एक और माननी है आपको, एक बार और मानना है। चलिए फिर मानते हैं, माना x बराबर, इस बार क्या मान लेते हैं? इस बार चलिए 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 मान लेते हैं। तो बताइए x के स्थान पर क्या आएगा? 2 आएगा, -2y है तो -2y बराबर 2 है तो 2। ठीक, अब बताइए ये -2y बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 जगह पे है, इस 2 को बराबर उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2y बराबर दोनों घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0/-2। तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। 0 कुछ भी उसका मान 0 होता है। तो बताइए x हम कितना माने? 2 माने है ना, तो y कितना आ गया भाई? 0 आ गया। समझ गया था? तो चलिए अब ये तो हो गया। आप क्या करेंगे? सर ग्राफ बनाएं। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाने। ठीक है, इसका काम हो गया। क्या अब इसको मिटा दूं? अब चलते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक, ग्राफ। अब हम लोग क्या करें? इसको ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ग्राफ कॉपी है तो आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, ग्राफ में बिल्कुल फिक्स बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है? ग्राफ बनाने के लिए आपको दो ऐसे लाइन खींचनी है। ठीक है, और इस लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्लियर? और एक्स इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु।
और मूल बिंदु का जो मान होता है वो 0,0 क्या होता है, 0,0 होता है। और इधर जो भी संख्या रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, इधर जो भी रहेगा नेगेटिव रहेगा, इधर जो भी रहेगा पॉजिटिव, इधर जो भी रहेगा नेगेटिव। समझ गए इतना? चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं, ये वाला एक, ठीक है, समीकरण इसको एक था, ये समीकरण 2 था, तो समीकरण 1 वाला का पहले काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो x कितना यहाँ पे 0 है, कितना है ये x कितना 0 है, और y कितना है 4 है, एक y का है 4 है। अभी हम लोग x 0 रखे थे, y 4 आया था ना, तो 0,4 यही है, तो ये x है और ये क्या है y है, ये क्या है x है, ये y, हमेशा पहले x वाले को लिखते हैं बाद में y वाले को। तो बताइए x कितना 0 है, तो बताइए इस ग्राफ में x 0 कहाँ पे होता है, तो चाहे x रहे या y रहे, x y दोनों 0 जो होता है वो यहीं पे होता है मूल बिंदु पे। समझ गए इतना? तो चलिए x 0 यहाँ पे हो गया, y कितना 4 है, y कितना 4 है, तो y यही है ना, तो 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कौन सा 4 लेंगे, देखिए तो 4 यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो +4 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये वाला लेंगे। तो एक बिंदु यहाँ ये, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 0,4 क्या हो जाएगा, 0,4 इस तरह लिखेंगे। क्या आपको समझ में आ गई बातें? ठीक, एक बिंदु कहाँ मिला आपको, यहाँ मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं ये वाला में। अब बताइए x कितना माने थे, 2 माने थे, x 2 माने थे, तो y कितना है 2 आया था, तो y 2 आया था, मतलब ये x है ये y है, यही ना। तो बताइए x कितना, y 2 है, तो x यही है, और 2 कहाँ पे लेंगे, ये वाला 2 यहाँ हो गया, ठीक। और y भी कितना 2 है, तो y ये है, यहाँ +2 है ना, तो +2 कहाँ पे होता है y में, यहाँ पे होता है। तो देखिए इस बार अलग अलग हो गया, अलग अलग कहने का मतलब ये कि ये हो गया x, अच्छा फिर यहाँ पे y आ गया, दोनों बिंदु क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 2,2। अब आप लोग बोलेगा सर अभी जो किए थे 0,4 को वो कहाँ मिलाए थे, तो देखिए 0 यहाँ पे 4 यहाँ पे है, तो दोनों तो एक ही लाइन पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, इसीलिए इसको नहीं मिलाए। लेकिन इसको क्यों मिलाए कि 2 यहाँ है 4 यहाँ, दोनों अलग अलग स्थान पे आ गया ना, तो इसको क्या, ये इधर से थोड़ा आगे जाएगा, ये थोड़ा इधर से जाएगा, दोनों यहाँ पे मिल जाएगा। समझ रहे बात है ना? तो बताइए एक बिंदु यहाँ दूसरा यहाँ, दोनों क्या कर देंगे, मिला देंगे, दोनों क्या कर देना है, ऐसे मिला देनी है, ठीक। तो बताइए इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा, तो बताइए समीकरण क्या है, x प्लस वाई, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ ये हुआ, ये वाला लाइन हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 में, इसमें आते हैं अब, ठीक है। तो चलिए, तो बोलिए x कितना था 4, x क्या माने थे 4 माने थे, y कितना आया था 1 आया था, यानी x 4 माने थे y 1 आया था, मतलब चलिए बताइए x 4 कहाँ पे होगा, तो ये x है 4, देखिए यहाँ पे है, कहाँ, यहाँ 4 है, क्या है 4, तो यहाँ पे है, तो y कितना है 1 है, तो y 1 कहाँ पे, यहाँ पे होगा। तो बताइए इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, एक यहाँ कैसे मिलाएंगे, तो ये थोड़ा इधर से आगे जाएगा ऐसे, और ये इधर से आगे आएगा, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो 4,1। हमेशा पहले x वाले का नाम देते हैं बाद में y वाले का नाम, मतलब पहले 4 लिखे बाद में 1 लिखे, ये 1 है। समझ गए बात? चलिए एक बिंदु और है, चलिए इसका काम तो हो गया। अब एक बिंदु क्या है यहाँ पे, तो बोलिए x कितना माने थे 2, तो y कितना आ गया 0, तो बोलिए x 2 कहाँ पे होता है, x 2 कहाँ पे होता है, तो ये x है और 2 यहीं पे होता है, यहीं पे होता है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया। y कितना है, तो y कितना 0 है, y कितना 0 है, तो बताइए 0 कहाँ पे होता है, 0 तो यहीं पे होता है ना। देखिए दोनों एक ही लाइन में है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ दोनों ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इस बार मिलाना नहीं है, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2,0, मतलब 2 यहाँ पे है 0 यहाँ पे है, तो 2,0 यहाँ हो गया। तो बताइए एक बिंदु आपको यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, तो दोनों क्या करेंगे, ऐसे मिला देनी है आपको। सॉरी थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लाइन टेढ़ा हो गया, स्केल काफ़ी अच्छी बनती है, ठीक है, स्केल है ही नहीं अभी यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है, दोनों लाइन टच करते, मतलब दोनों बिंदु जो है उसको टच करना है, तो इसका भी नाम होगा ना कुछ,
इस लाइन का नाम क्या, इस लाइन का नाम हो जाएगा x माइनस 2y बराबर टू। ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, हो गया सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ बनाना है। अगर ऐसे बनाएंगे ना, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा मतलब 5 नंबर जो रहेगा वो सभी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो और सारी बहुत सारे प्रश्न है उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से की 7 गुनी की थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है, ये 1-2 नंबर से नहीं बल्कि ये 5 नंबर कितने नंबर पूछता है, तो ये 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद, सबसे पहले ये समझिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति का उम्र आपको निकालनी हो तो कैसे निकालिएगा। जब तक उसका वर्तमान आपको पता नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि 5 वर्ष पहले कितना था या 5 वर्ष बाद कितना होगा, क्या मालूम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे बात करते हैं, आपकी उम्र मान लीजिए 18 साल, कितना है, 18 साल है। ठीक है, तो अगर पूछेंगे आपको कि बताइए 2 साल बाद आपका कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तब ना बोलेगा 20। तो क्या करना पड़ा, पहले वर्तमान पता करना पड़ा। उसी तरह से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जेकब जो है, जेकब का और उसका जो पुत्र है, उसका बेटा जो है, उसका, इन दोनों क्या करते हैं, वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं। ठीक, वर्तमान आयु ही निकालना है, तो चलिए इसको मान लेते हैं। हल कर यहां से, माना जेकब जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब जो अभी चल रहा है, बराबर x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, और उसका पुत्र का भी मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इतना कर लिए, y वर्ष हो गया। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन जो कह रहा है समझिएगा बात, कि 5 वर्ष बाद जेकब, किसके बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की बात कर रहा है। तो अभी जेकब का वर्तमान x है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 5 जोड़ेंगे +5। क्या यहां से यहां तक समझ में आ गई बात है। ठीक, कह रहा कि आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद जेकब का जो आयु है वो पुत्र के आयु से क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अभी अभी तो x था, वर्तमान x था, तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा नहीं है, 5 वर्ष बाद +5 कर दिए बराबर। जब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, उसका बेटा का भी बात करना पड़ेगा ना, तो बेटा का उसका y है, तो 5 वर्ष बाद इसका कितना होगा, तो y+5 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 3 गुनी, क्या कर रहा है, 3 गुनी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को गुना कर देना है। समझ के बात है, यानी 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र का आयु ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद कि 3 गुनी हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, 3 गुनी, तो 3 क्या कर दिए, गुना कर दिए यहाँ पे। तो बताइए x+5 बराबर क्या होगा, गुना कीजिए, 3 को y से करेंगे, 3y प्लस 5 दिया 15, x इस 3y उधर लाइए, -3y हो जाएगा बराबर, ये 15 है, 15 इस 5 को बराबर को उधर भेजेंगे तो -5, x -3y बराबर, बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 में 5 घटाएंगे 10। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब आगे फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से मतलब फिर दोबारा से, यानी फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कितना वर्ष पहले की, तो 5 वर्ष पूर्व। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इसका x है, तो 5 वर्ष पहले मतलब घटाएंगे 5 बराबर, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो था जेकब की जो आयु था वो उसका पुत्र की आयु से क्या था, 7 गुनी का था। ठीक है, कितना गुनी का था, तो 7 गुनी। तो बताइए, तो जब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 5 वर्ष पहले जेकब की आयु इतना हो जाएगा, तो उसका पुत्र कितना होगा, तो पुत्र का हो जाएगा y-5, क्योंकि अभी y है,
5 वर्ष से पहले कितना होगा, मतलब था, तो 5 घटाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु कितना 7 गुनी है, तो 7 क्या करेंगे, गुना कर देंगे, सिंपल। अब आगे देखिए, x माइनस 5 बराबर गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 × 5 = 35। तो x इस 7y इधर लाइए तो -7y, ये -35 तो -35, इस -5 को बराबर उधर भेजेंगे तो +5 आ जाएगा, यानी x माइनस 7y बराबर 35 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, -30। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया। दोनों क्या करेंगे, कोई भी विधि से हल कीजिए, विलोपन प्रत्यास्थता में जो भी मन आया आपको विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेनी है। मान लीजिए x का मान कुछ भी आएगा तो x किसका आएगा, तो जेकब की वर्तमान आयु हो जाएगा, y जो भी आएगा वो उसका पुत्र का वर्तमान आयु हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आगे आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी आगे आप लोग चाहे कोई भी विधि से x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो कर लेंगे इतना ना, इतना आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में, 2 नंबर में। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी ये जो के है, इस के का मान आपको निकालना है, यानी के स्थान पर ऐसा कौन सा मान होगा कि ये समीकरण क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बताइए आप लोग, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 जो होता है वो बराबर होना चाहिए b1/b2 का बराबर होना चाहिए c1/c2, तीनों आपस में क्या बराबर होना चाहिए, तभी न होगा। ठीक, तो इसी मदद से हम लोग क्या करेंगे, के का मान निकाल लेंगे। तो a1 बताइए कितना है, तो x का कोफिशिएंट है 4 है, 4 हो जाएगा। a2 का मान कितना है, तो x का कोफिशिएंट k है तो k हो जाएगा बराबर। b1 कितना है बताइए, y कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा b1। b2 कितना है, y कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, 1 हो जाएगा बराबर। c1 कितना है, c1 ये 8 हो जाएगा और c2 जो है ये 4 हो जाएगा। इतना आप सभी को पता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर, क्या है, आपस में बराबर है। भले देखने में बराबर ना लगे लेकिन बराबर समझना है इसको। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों को चाहे बराबर करके आप हल कर सकते हैं, या नहीं तो इन दोनों क्या कर सकते हैं, सॉरी इन दोनों नहीं, ये दोनों को बराबर करके आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो क्या करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं ये कि इन दोनों क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, यानी कि 4/k बराबर हम 2/1 कर लेते हैं। इन दोनों से ही k का मान निकल जाएगा आराम से। तो बताइए 2 को k से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2k होगा, और 4 को 1 से करेंगे 4 होगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गई बातें? अब देखिए, तो बताइए k बराबर कितना होगा, k बराबर हो जाएगा 4/2, काटेंगे 2 तो k का मान कितना आ गया, 2। तो वही k का मान निकालना था, तो k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गई होगी। जितना आप सभी को मैंने बताया 5 क्वेश्चन, अगर इस 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं रहेगी और आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं। समझ गए बातें? कल की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण था उन्हीं को मैंने बताया था, उसको भी साथ देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल से क्या करें, नया चैप्टर स्टार्ट कर दें? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कल से नया चैप्टर स्टार्ट करें कि नहीं करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए चैप्टर समाप्त हुआ है, आप लोग का अभी काम चालू रहना चाहिए, मतलब कि आपका जो रिवीजन है वो करते रहना है। ठीक है, ये नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया अब रिवीजन करना ही नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ करके। इससे रिवीजन बहुत ही जरूरी है, आप लोग रिवीजन करते रहना अभी तक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए सभी सब्जेक्ट में अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक।